सभी को जय हिंद। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित 35 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, मंत्रिपरिषद में या संसद में? तो संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विरोधी दल का नेता या भारत का मुख्य न्यायाधीश? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए, राज्य का प्रधान होता है, राज्य का प्रधान नहीं होता है, केवल सरकार का प्रधान होता है, राज्य और सरकार दोनों का प्रधान होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, 35 वर्ष। एक व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? सिर्फ एक बार, 2 बार, 3 बार? कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? तो आपको पता है कि जो प्रथम जो देश का नागरिक होता है वो राष्ट्रपति होता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? तो भारतीय सशस्त्र सेनाओं, तीनों सेनाओं का प्रधान जो होता है, कमांडर, वो राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के उपराष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को या भारत के मुख्य न्यायाधीश को? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के उपराष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के द्वारा, संसद द्वारा। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संसद द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से संविधान से ली गई है? अमेरिका, जापान, पूर्व सोवियत संघ, आयरलैंड? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो अमेरिका से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 61 या अनुच्छेद 75 या अनुच्छेद 62? तो आपका अनुच्छेद 61 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्रपति पर निर्वाचन किस प्रकार से होता है? मनोनयन द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से? कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अप्रत्यक्ष रूप से। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा या विधान परिषद? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विधान परिषद। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? अनुच्छेद 51, 52, 57 या 55? तो अनुच्छेद 57 जो है, ऑप्शन नंबर सी 57, राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, मंत्रिपरिषद, संसद, राज्यसभा और लोकसभा? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय।
राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित उत्पन्न विवाद का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, उपराष्ट्रपति या संसद? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है लोकसभा के अध्यक्ष की सलाह पर, उपराष्ट्रपति के सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति देश के लिए वैसे जैसे राज्य के प्रति है। तो जैसे राष्ट्रपति देश का होता है, वैसे राज्य का कौन होता है जो समानताएं रखता है राष्ट्रपति जैसा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी लेफ्टिनेंट, डी राज्य मंत्री। तो आपको पता है कि जैसे देश में पूरा देश संभालने के लिए राष्ट्रपति होता है, वैसे एक राज्य संभालने के लिए राज्यपाल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, राज्यपाल। राष्ट्रपति राज्यसभा की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है? मुख्यमंत्री की, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की, प्रधानमंत्री की, मुख्य न्यायाधीश की। तो आपको पता है कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति हमेशा प्रधानमंत्री की सलाह से ही लेता है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 78, 74, 124 या 123? तो अध्यादेश जारी होते हैं अनुच्छेद 123 में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? 14 दिन, 1 माह, 6 सप्ताह या 6 माह? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 सप्ताह। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श लेने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, किसी भी उच्च न्यायालय को, उपरोक्त सभी को? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 32, 129, 143 या 132? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 143। चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्य का मनोनयन करता है? 2, 12, 10 या 14? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, 12 सदस्यों को जो है मनोनयन करता है राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आपको तो पता ही होगा कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। चलिए अगला देखते हैं। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे जो निर्विरोध चुने गए, जो बिना विरोध के चुने गए थे? मतलब ऑप्शन नंबर ए, ज्ञानी जैल सिंह, बी वी गिरी, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन या डी नीलम संजीव रेड्डी? तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसमें, नीलम संजीव रेड्डी, जो निर्विरोध चुने गए थे। चलिए अगला देखते हैं। लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे, मतलब सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे? ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वी गिरी या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन? तो सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति जो रहे हैं वो ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रहे हैं। भारत के राष्ट्रपति
चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी, वीवी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन यानी जेल सिंह। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, वीवी गिरी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थीं? इंदिरा गांधी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, मीरा कुमार, सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? मतलब कौन से वो मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हो गई थी? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वीवी गिरी या डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये पहले राष्ट्रपति ऐसे थे जिनकी मृत्यु जो है वो कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हो गई थी। चलिए अगला देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? अनुच्छेद 72, 74, 75 या 85। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 74। भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या है? वह दिन जब भारत स्वतंत्र हुआ। शासक राजा या रानी होती है। शासक राजा या रानी का सीधे वंशज होता है। राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। तो ये थे हमारे भारत के राष्ट्रपति से संबंधित 35 सवाल। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। क्वेश्चन कैसे थे, आपके मतलब के थे, मतलब आपके टॉपिक से रिलेटेड थे। हालांकि टॉपिक क्या है आपका हमें तो नहीं पता, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हैं और राष्ट्रपति से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसमें से आपको एक क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।